Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 11 of English literature. The chapter name is The Clever Farmer. Once upon a time, there lived a farmer named Peter. एक समय की बात है कि एक फार्मर था जिसका नाम था पीटर. फार्मर मीन्स किसान, आपको पता होगा. जिसका नाम था पीटर, who worked far from his home in the fields of a rich baron. बैरन यानी कि लैंड ओनर. बैरन यानी कि लैंड ओनर. हु वर्कड फार फ्रॉम हिज होम. एक समय की बात है कि एक फार्मर था जिसका नाम था पीटर, जो कि अपने घर से दूर कहीं काम करता था. इन द फील्ड्स ऑफ अ रिच बैरन. एक रिच बैरन था, एक लैंड ओनर था जिसके अंडर में वो एक फील्ड में काम करता था. बिहाइंड द फील्ड्स एंड इन द सराउंडिंग एरियाज there were high mountains. Behind the fields, फील्ड के पीछे, एंड इन द सराउंडिंग एरियाज और चारों ओर, देयर वर हाई माउंटेन्स. वहां पर बहुत ही ऊंचे माउंटेन्स थे, पहाड़ थे. वेयर गैंग्स ऑफ बैंडिट्स हैड lived and robbed the people for many years. जहां पर गैंग्स ऑफ बैंडिट्स थे. बैंडिट्स यानी कि डकैत, रॉबर्स. रॉबिंग जो करते थे, थीव्स, चोर जिन्हें कहते हैं. तो बिहाइंड द फील्ड्स एंड इन द सराउंडिंग एरियाज, उसके फील्ड के पीछे, जिस फील्ड में काम करता था उसके पीछे और चारों ओर के एरियाज में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, माउंटेन्स थे, जहां पर डकैत का गैंग रहता था. एंड रॉब द पीपल फॉर मैनी ईयर्स. और कई सालों से वो लोगों को रॉब करते थे, उनके पास चोरी करते थे, उन पर डाका डालते थे. द एम्परर ऑफ दैट किंगडम हैड सेंट हिज सोल्जर्स टू फाइंड एंड किल द थीव्स एंड नाउ द प्लेस वाज सेफ एंड क्वाइट. उस राज्य के जो एम्परर था, जो शासक था, उसने अपने सोल्जर्स को भेज के, सैनिकों को भेज करके उन चोरों को का मर्डर करवाया, उनको मरवाया और उस प्लेस को सेव करवा दिया और शांत करवा दिया. क्वाइट मीन्स शांत. वो प्लेस अब बहुत ही सेफ और शांत हो गया था. वहां पर कोई डकैत, कोई रॉबर्स नहीं थे. As the farmers dug the fields, they sometimes found old weapons and utensils that had been used in the past. और फिर उस फील्ड में जब कोई फार्मर, डग यानी कि खोदना, जब कोई फार्मर फील्ड्स को खोदते थे तो क्या होता था? समटाइम्स फाउंड ओल्ड वीपन्स. पुराने हथियार उनको मिलते थे, कुछ चीजें मिलती थी, यूटेंसिल्स जिन्हें कहते हैं, यूटेंसिल्स मिलते थे. दैट हैड बीन यूज्ड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में, पहले के समय में यूज किए जाते थे डकैत के टाइम पे. इट सो हैपेंड दैट व्हाइल पीटर वाज डिगिंग अप द रूट्स ऑफ एन ओल्ड ट्री, he found a bag full of gold coins. It so happened, फिर अचानक से क्या होता है, that while Peter was digging up the roots of an old tree, एक पुराने पेड़ की रूट्स को, जड़ों को जब वो खोद रहा था पीटर एक पेड़ में, तो उसको क्या मिलता है? He found a bag full of gold coins. उसे एक बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिलता है, सोने के कॉइन्स भरा हुआ एक बैग मिलता है. पीटर हैड नेवर सीन गोल्ड कॉइन्स बिफोर. और पीटर ने अपने टाइम में कभी भी गोल्ड कॉइन्स पहले नहीं देखे थे. एंड ही वाज सो एक्साइटेड एंड एस्टोनिश्ड. रितिका, प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास. रितिका, स्विच ऑफ योर Okay, ऑडियो. ma'am. तो पीटर हैड नेवर सीन गोल्ड कॉइन्स बिफोर. पीटर ने कभी भी गोल्ड कॉइन्स पहले नहीं देखे थे. ही वॉज सो एक्साइटेड एंड एस्टोनिश्ड एट द साइट ऑफ ऑल दैट गोल्ड दैट ही फॉरगॉट द टाइम. और वो गोल्ड को देख करके इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया. एस्टोनिश्ड यानी कि सरप्राइज, इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया उस सोने को देख करके, गोल्ड कॉइन्स को देख करके,
that he forgot the time, कि वो उस समय को ही भूल गया. It was already dark. समय अंधेरा हो जाता है. When he suddenly realized that he should go home. और फिर उसको अचानक से याद आता है कि उसे घर जाना चाहिए. On his way home, he thought about all the problems that his sudden wealth could cause for him. और फिर उसे रास्ते में ये समझ में आता है, जब अंधेरा हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि उसके पास जो गोल्ड कॉइन्स है उससे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. वो जो वेल्थ है, जो पैसा है उसके पास, वो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकता है. It was the rule of the land that whatever was found on the baron's land. It was the rule of the land. वो एक ऐसी जमीन पर काम करता था, एक ऐसी लैंड पर काम करता था जो कि किसी और की थी, किसी और शासक की थी. Whatever was found on the baron's land. उस बैरन की लैंड पर, उस लैंड ओनर की लैंड पर जब वो काम करता था तो वहां पर जो भी चीज मिलती थी would belong to him. So according to the law, Peter would have to hand over the gold to the baron. और उस बैरन की, उस लैंड ओनर की जमीन पर जो फार्मर काम करता था, पीटर जब काम करता था, उस जमीन पर जो भी कुछ मिलता था वो सारी बैरन को देना पड़ता था, लैंड ओनर को देना पड़ता था, क्योंकि वो उसके अधिकार की थी. पीटर वॉज पुअर एंड द थॉट ऑफ पार्टिंग विद दीज रिचेस मेड हिम सैड. पीटर क्योंकि बहुत ही पुअर फार्मर था, तो उसको जो गोल्ड कॉइन्स मिले थे उसको वो बैरन को नहीं देना चाहता था. बैरन यानी कि लैंड ओनर, जमीन का मालिक, जिस जमीन पर पीटर काम करता था. तो वो जो गोल्ड कॉइन्स उसको मिले थे वो उसको देना नहीं चाहता था, इसलिए बहुत सैड हो गया था. He felt that it was not fair that he should hand over the treasure since the baron already had plenty of money and gold. और उसको क्या फेल्ट हुआ? He felt, उसे क्या महसूस हुआ कि ये बिल्कुल भी उसके लिए फेयर नहीं है कि वो एक खजाना, गोल्ड कॉइन्स एक ऐसे पर्सन को दे दे जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा और गोल्ड है. तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? एक समय की बात थी कि एक जगह थी जहां पर पीटर नाम का एक फार्मर रहता था. वो एक ऐसी फील्ड में काम करता था जो कि लैंड ओनर के अंडर में थी. उस एरिया के चारों ओर माउंटेन्स थे और वहां पर डकैत बहुत रॉबरी करते थे. जितने भी चोर होते थे वहां पर बहुत रॉबरी करते थे. फिर राजा ने अपने सैनिकों को भेज करके रॉबर्स को मरवा दिया और उस जगह को सेव करवा दिया. फिर एक दिन पीटर नाम का एक फार्मर था, वहां पर काम कर रहा था. तो वहां पर उसे एक पैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिलता है, गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक बैग मिलता है. फिर वो उसको देख करके बहुत सरप्राइज हो जाता है और फिर वो टाइम को भूल जाता है. फिर सडनली अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है और फिर उसको महसूस होता है कि ये पैसा मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर क्योंकि अंधेरा हो गया, मुझे यहाँ से घर जाना है. तो फिर उसको ये याद आता है कि वो जिसकी जमीन पर काम कर रहा है, इस पर जो भी कुछ मिलता है वो उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा बैरन को, यानी लैंड ओनर को. इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसका ये मानना है कि ये कोई फेयर बात नहीं है कि खजाना या गोल्ड कॉइन्स एक ऐसे पर्सन को दिया जाए जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा और गोल्ड है. तो यहाँ तक मैंने आज पढ़ा दिया. अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगी. आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.